IND 121 में किरण लता केरकेट्टा, SP देहात भोपाल से खास बातचीत देखिए चैनल हेड नवीन पुरोहित के साथ रविवार रात 8 बजे सिर्फ और सिर्फ IND 24 पर। आप भी बनिए हिस्सा डिजिटल क्रांति का। संचार के सबसे तेज माध्यम से पहुंचिए ताज़ा समाचारों तक। लॉग इन कीजिए www.ind24.tv। एक क्लिक पर जानिए देश और दुनिया का हाल। लीजिए मजा लाइव टीवी का। बन रहे IND 24 के साथ और दिख रहे IND 24 नमस्कार। और देखिए IND 24 के विशेष प्रोग्राम IND 24, सबकी बात सच के साथ। मुद्दों की भीड़ में जब दबने लगे सच, हम बनेंगे उसका आईना, दिखाएंगे हकीकत। हर खबर की होगी परत दर परत पड़ताल, संपूर्ण और सत्य के विश्लेषण के साथ। देखिए गुहार छत्तीसगढ़ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:30 बजे सिर्फ IND 24 पर। नमस्कार, IND स्पेशल में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। तो एक्शन में सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं। सीएम ने एक अहम बैठक ली जिसमें कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने तमाम दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। इस महत्वपूर्ण बैठक में CS, DJP मौजूद रहे। आला अधिकारी इस बैठक से जुड़े। लॉ एंड ऑर्डर पर सीएम की दो टूक देखने को मिली है, तो वहीं नशे पर शिव का प्रहार भी देखने को मिला। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस अभिशाप को हमें समाप्त करना है, इसकी वे लगातार समीक्षा करेंगे। उन्होंने बाकायदा कहा कि पहले चरण में अभियान चलाएं, इन्फॉर्मर्स को भी इनाम दिया जाएगा। शराब पीकर गदर करना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दुराचारियों को तबाह करना है, किसी को भी छूट नहीं है। साप्ताहिक रिपोर्ट भी बनाई जाए, तत्काल कार्रवाई शुरू करनी है और जड़ों पर प्रहार करना है। ये अहम बात उन्होंने कही है। करप्शन के मामले में भी जीरो टॉलरेंस नीति बनाए रखनी है। इसके साथ ही साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा है कि नशे के अवैध कारोबार को पूरी तरह से ध्वस्त करना है। कहीं हुक्का लाउंज ना चले, तत्काल बंद हो। इन्फॉर्मर को रिवॉर्ड देने की स्कीम हम शुरू कर रहे हैं। जरूरत पड़ने पर EOW के छापे भी पड़े। पहले चरण में अभियान चलाएं और किसी को भी छोड़े नहीं। आगे कहा कि मैं DGP और सभी IG, SP, कलेक्टर्स को कह रहा हूं कि अपने भी लोग छांट लें, जो गड़बड़ कर रहे हैं उन पर भी कार्रवाई करें। पहले हम सुनवा देते हैं आपको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा इस अहम बैठक में, वो सुनते हैं। नशे के अवैध कारोबार को पूरी तरह से ध्वस्त कर देना है, समाप्त कर देना है। स्कूल, कॉलेज, उसके आसपास कुछ जगह से इंफॉर्मेशन ये मिलती कि छोटी छोटी दुकानें, वो अलग अलग तरह की छोटी छोटी दुकानें जो दूसरा सामान बेचती है। हमारी युवा पीढ़ी को खोखला करने का षड्यंत्र है ये, और इस अभिशाप से हमारे बच्चों को हमको बचाना है। और इसलिए चाहे वो ड्रग्स का हो, चाहे वो अवैध शराब का हो, इनकी जड़ों पर प्रहार करना है और इसलिए तत्काल कार्रवाई शुरू करनी है। और इसकी मैं समीक्षा करूंगा। पहले चरण में मैं कह रहा हूं कई जगह अभियान चला है, नहीं चला ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। कई जगह प्रभावी कार्रवाई हुई, लेकिन जड़ों पर प्रहार करना है और जरूरत पड़े तो ATS और बाकी सबका उपयोग करें। ये जो बड़े माफिया होंगे जो इस तरह के चीजें चला रहे हैं, वो पूरी तरह से समाप्त कर दिए जाने चाहिए और उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दो टूक कह रहे हैं कि ये जो बड़े माफिया हैं इनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए, इनको नेस्तनाबूद किया जाए। अब हम इस खास विषय पर चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सुरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मध्य प्रदेश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं। गोविंद मालू साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। कविता पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उपाध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। चर्चा की शुरुआत गोविंद मालू जी आप ही से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि
ऐसे हुक्का लॉन्ज पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ये युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। जी गोविंद मालू जी। बात के लिए ये इंटरनेशनल साजिश है, अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है। देखिए किस तरह से अलग अलग देशों में भी वहां पर नशे का व्यापार और खास करके इस्लामिक आतंकवाद के पीछे भी नशा माफिया है। और सब दूर, चाहे अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो या आसपास के देश हो, वहां से भारत में घुसपैठ करके, या पिछली बार भी हमने देखा कि कुछ ऐसे ड्रग्स डाल के चले गए जो बाद में पकड़ा गया। तो नशे का देकर यहाँ पर जागृत करके, नशे के प्रति लत जागृत करके और एक पीढ़ी को बर्बाद करने का षड्यंत्र। हमने आज ही पढ़ा किसी देश में कि वहां तो एक सेना बना ली नशे वालों ने, और वो वहां पर युद्ध कर रही है जी। तो ये नशा सामाजिक बुराई है। न केवल सरकार तो अपनी स्तर से करती है, नागरिकों को भी सरकार ने प्रोत्साहन दिया कि जो इन्फॉर्मर हो उनको भी पुरस्कार दिया जाएगा। हमें जन जागरण करना पड़ेगा कि हमारी युवा पीढ़ी इस नशे के लत की तरफ न जाए जी। चाहे वो ड्रग्स हो या शराब हो या और कोई तरह का नशा है, इसमें हेरोइन, हशीश, इस तरह के नशे के लिए जनता को जागरूक होकर सरकार को या पुलिस प्रशासन को या नारकोटिक्स को ये सूचना, ये इंफॉर्मेशन भी देना पड़ेगी कि अमुक जगह नशे का व्यापार हो रहा है, और अपने यहाँ पर आसपास जो कोई युवा इसमें लत में पड़े हैं उनको भी इस बारे में समझाई दी जाएगी कि ये बहुत खतरनाक मोड़ पर है, इससे बचना चाहिए। चलिए, और सरकार ने पूरी तरह कमर कस ली है और अब किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, कविता जी से भी हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कविता जी, क्या आप लोग संतुष्ट हैं इस अहम बैठक के बाद जो कुछ निर्णय लिए गए हैं? जासुराज प्रिय प्रजाधिकारी, शून्य पर अवश्य नरक अधिकारी। लगातार मध्य प्रदेश अपराध का गढ़ बन गया है। बाल अपराध हो, दलित उत्पीड़न हो, महिला उत्पीड़न में मध्य प्रदेश लगातार नंबर 1 बना हुआ है। अभी राष्ट्रीय अपराध सर्वेक्षण ब्यूरो के जब मानकों के रिजल्ट्स आए तो हम सब शर्मसार रहे हैं। और लगातार अपराध के बावजूद ये दिखावे का जो नौटंकी और प्रहसन होता है वह हैरानी की बात है। कल हमारे रीवा में एक बच्ची जो गरबा खेल के जा रही थी, 6 दरपिशाचों ने उसके साथ रेप किया। आज मऊगंज थाना क्षेत्र में यही घटना हुई है। मासूम बच्चों के साथ लगातार बलात्कार में, उत्पीड़न में मध्य प्रदेश नंबर 1 बना हुआ है। और इनके अंदर जो हैरानी की बात हो रही है कि आज इनको पता चल रहा है कि नशे के कारण अपराध हो रहा है। तो ये जो दिखावे का प्रहसन चल रहा है वो बहुत विचित्र टाइप का है। शराबबंदी की बात करने वाले शिवराज सिंह जी तो ये भूल ही गया, जब सरकार बीच में कमलनाथ जी की आई तो उन्होंने कहा कि मेरी बहनें शराब की दुकानों में जाकर लाठी लेके जाए और शराब की दुकान बंद करा। आज शराब पीकर जाते हैं और छोटी छोटी बच्चियों तक के साथ सामूहिक बलात्कार की घटनाएं प्रतिदिन हो रही है। उनकी गिनती करना असंभव हुआ है। पिछले वर्ष की तुलना में 42,000 से ज्यादा अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सीएम साहब को भी दिखाई नहीं दे रहा। ये अपने नाच नटंकी और पैसन में काम में लगे हुए हैं। अब मालू जी बोल रहा है तो ऐसा लग रहा था संत महात्मा का प्रवचन चल रहा है। कौन नहीं जानता कि नशे के कारण अपराध होते हैं? तो नशे को बंद क्यों नहीं किया जाता? जब आपकी सरकार नहीं होती तो बताते हैं कि लाठी लेके मेरी बहनें चली आए, लेकिन जैसे ही सरकार चली जाती है तो आप नशे में यदि 100 दुकान है तो आप उसको कहते हैं कंपाउंडिंग दुकान, डबल दुकान, ट्रिपल दुकान, और इस तरीके से आप शराब की दुकानों के नंबर बढ़ा देते हैं। तो ये बहुत दुखद और हैरानी वाली बात है। मैं यदि कुछ आंकड़े आपको बताना चाहती हूँ। वर्ष जो 2021 की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में कुल 4,75,918 प्रकरण दर्ज हुए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 42,000 से ज्यादा है। नाबालिग से दुष्कर्म, अनुसूचित जाति वर्ग पर सर्वाधिक अत्याचार के मामले मध्य प्रदेश में हुए। तो ऐसी घटनाओं के बावजूद भी
यदि हमारी सरकार चेतती नहीं है तो इस तरीके की जो मीटिंग है या बीच बीच में ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम बुलडोजर चला रहे हैं। बुलडोजर का आपका प्रभाव क्या है आपने देखा क्या? मैं तो हर तीसरे दिन देखती हूँ कि कोई गरीब गुरबा का झोपड़ी नुमा घर और उसके पास बुलडोजर लेके आप चढ़ जाते, गिरा देते, लेकिन उससे कहीं कोई असर एक रत्ती का भी दिखाई देता है। यदि मैं रीवा जिले की बात करूं तो परसों 6 लोगों ने एक बालिका जो जा रही थी उसके साथ रेप किया। आज पुनः एक ऐसी ही घटना हुई है। मतलब आपके अंदर को आपकी जो कार्यवाही है उसका कोई भय ही नहीं है आम जनता के ऊपर। तो इसी के कारण लगातार अपराधों की संख्या बढ़ती चली जा रही है और इस पर कैसे कंट्रोल किया जाए ये गृह मंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस बात की चिंता करनी चाहिए और मालू जी को भी साथ में चिंता करनी चाहिए। आज मध्य प्रदेश लगातार 18 वर्षों से अपराधों का गढ़ बना हुआ। जी, सुरेश जी का हम रुख करते हैं। सुरेश जी, कमोबेश हम इन्हीं तरह के बयानों को सुनते आए हैं। जिस पार्टी की सरकार होती है वो कहती है कि हम लॉ एंड ऑर्डर पर पूरी तरह से सख्त हैं, जो पार्टी विपक्ष में होती है वो कहती है कि इनका लॉ एंड ऑर्डर संभाले नहीं संभल रहा है। पर मैं आपसे जरूर एक सकारात्मक बात जानना चाहूंगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बात कही है कि हुक्का लॉन्च की आड़ में युवाओं को नशे की ओर धकेला जा रहा है और इसमें स्कूली बच्चे भी शामिल हैं, कॉलेज में पढ़ने वाले युवा भी शामिल हैं। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? विवेक जी, मैं इस मामले में बहुत अलग मत रखता हूं और मेरा मत ये है कि जब नशा है तो वो कानूनी और गैर कानूनी क्या होता है? नशा तो नशा है जी। यदि शराब पी करके एक व्यक्ति अपने जीवन को खोखला कर रहा है, अपने शरीर को खोखला कर रहा है, तो वो चाहे लाइसेंस की दुकान पर पी के करे या अवैध वाली पे पी करके करे, तो खोखला तो दोनों ही जगह होगा ना। तो सरकार कभी भी ये कहे कि हमारी वाली दुकानों से खरीद के पीने वाले का तो सेहत बनेगी और जो बाहर से पी रहे हैं उनकी सेहत नहीं बनेगी, मुझे लगता है ये धारणा जो है इस व्यवस्था के प्रति सही दिशा में ले जाने वाला रास्ता नहीं है। आप जो है आप शराबियों को बंद कराइए, कम करा सकते हो धीरे धीरे करके। एक सामाजिक जागरण की जरूरत है, जो है समाज सुधारक लोग उसमें लगे। एक बार मैंने आपके टीवी चैनल के माध्यम से एक संदेश दिया था, आज मैं फिर निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि आप शराब की दुकानें जो हैं, गांजे की, भांग की दुकानें आपने गली गली में क्यों खोल दी हैं? आप इनको शहर के बाहर ले जा करके और कोई एक बड़ा सा बाड़ा बना दीजिए, उस बाड़े में लोगों को पीना हो चले जाएंगे। अब तो स्थिति ये हो गई कि स्टूडेंट्स जाकर के शराब की दुकान से शराब खरीद लेते हैं, लड़कियां जाके खरीदने लग गई हैं, बूढ़े खरीद रहे हैं, झुग्गियों वालों के सामने दुकानें खोल दी गई हैं। तो झुग्गी वाला बेचारा दिन भर मेहनत करके आता है, 300-400 रुपया कमाता है, 200 रुपए की दारू पी जाता है, रात में पत्नी को जाके मारता है। तो ये परिस्थितियां हैं, इनको आप दूर करने के बारे में क्यों नहीं सोच रहे? तो मुझे लगता नहीं सोचा जाएगा। क्यों नहीं सोचा जाएगा? क्योंकि हम राजस्व के प्रति ज्यादा सचेत हैं, हम अपनी अर्थव्यवस्था को बड़ा बनाने का काम कर रहे हैं। तो हमारे ध्यान में ये बिल्कुल नहीं रहता कि समाज को दांव पर लगा करके, सामाजिक व्यवस्थाओं को दांव पर लगाकर राजस्व प्राप्तियों की बात जो है मुझे नहीं लगता कि ठीक है। इसलिए जो सरकार की तरफ से कदम उठाए जाने संबंधी मुख्यमंत्री ने जो बैठक ली है वो एक विषय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप नेस्तनाबूद कर दीजिए अवैध व्यापार को, निश्चित रूप से करना चाहिए। अवैध व्यापार क्यों चले? राज सत्ता जहां है, सरकारें जहां हैं, वहां क्यों होना चाहिए? लेकिन दिक्कत क्या होती है? करने वाले कौन होते हैं? प्रभावशाली लोग होते हैं। आप स्टेटमेंट के अलावा एक्चुअल में जो आप कार्रवाई करना प्रारंभ करिए, समझ में आ जाएगा, लोग पीछे हटेंगे। एक मैं जरूर टिप्पणी करना चाहता हूं विवेक जी, ये स्वाभाविक टिप्पणी है, गैर राजनीतिक है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। अपराधों के बारे में टिप्पणी करने से पहले राजनीतिक पार्टियों को बहुत कुछ सोचना चाहिए। अब मैं आज ही सवेरे सवेरे गोविंद सिंह जी का बयान पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि हमारे दोनों विधायक नीट एंड क्लीन है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। कुछ भी नहीं किया तो क्या मजाक चल रही है मीडिया में? कुछ भी नहीं किया है तो ये रेलगाड़ी के वीडियो जो है बेवकूफाना आ रहे हैं क्या? और मुझे इस बात की दिक्कत होती है कि हम जब भी अपराध के बारे में बात करते हैं तो भाजपा वाला भाजपा कांग्रेस की बात करेगा, कांग्रेस वाली भाजपा की बात करेगा। आज मुझे खुशी होती कि हमारी बहन यदि ये बोलती कि हमारे दोनों विधायकों ने जो है रीवा से रेवांचल में चल के गड़बड़ की है, तो आज मेरे को जो है प्रशंसा करने का मौका मिलने वाला था। लेकिन अब मैं क्या करूं? ऐसी परिस्थितियां हैं कि एक अपराध के बारे में उल्लेख करते करते आज जो अखबार में छपा उसकी चर्चा नहीं हो रही जी। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सुरेश जी, ये तो आप भी समझते होंगे सर, क्योंकि पार्टी लाइन के हिसाब से भी प्रवक्ताओं को, नेताओं को बोलना पड़ता है जी। नहीं, 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 नहीं,
प्रवक्ता के रूप में कोई आया है तो मैं उसका स्वागत करता हूं कि अपने वाले को दूध का धुला बताएं, वो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। पर मैं कहना ये चाहता हूं कि जब आप एक बात कर रहे हो तो आप हमारी तरह बोलिए ना, कि जब हमने कहा कि आप अवैध खराब है तो वैध भी खराब है, आप उसको कैसे कहोगे कि हमारी दुकान से खरीद के पीजिए तो ठीक रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सेलेक्टेड नहीं चलेगा। जी जी। और यदि आप झुग्गी के मुहाने पर विवेक जी शराब की दुकान खुलाते तो आपको जो है चार इमली में भी खुलाना चाहिए। क्या चार इमली वाले शराब नहीं पीते? ये बहुत अहम बात आपने में आई हुई पीते हैं, इसलिए वो करते हैं। बहुत अहम बात कही है सर आपने, ये कहने के लिए बहुत साहस चाहिए और बिल्कुल मैं दाद देना चाहूंगा आपकी। बने रहिएगा सर हमारे साथ। गोविंद जी का हम रुख करते हैं। गोविंद जी, जो बात कविता जी कह रही थी कि ये केवल दिखावे के लिए हो रहा है, करने जैसा यहाँ पर कुछ नहीं है। बड़े बड़े जिलों में जिस तरह के अपराध सामने आ रहे हैं, इस पर लगाम नहीं लग रही साहब, बेलगाम हो रही है। उन्होंने रीवा का भी उदाहरण दिया। देखिए, कविता जी को तो जैसी उनकी सरकार चलती थी वैसे सब नजर आती है। अभी मैं कहने वाला था, मैंने बीच में इंटरप्ट नहीं किया, लेकिन जो सुरेश जी ने बात कही कि अपनी पार्टी के दोनों विधायकों के बारे में, जो महिला अत्याचार में नहीं आते हैं क्या? मतलब आपके लोग अगर अत्याचार करें तो वो पुण्य है, बाकी करे तो पाप है। ये देखिए, ये दोहरे मापदंड नहीं चला। आपको उसकी भी आलोचना करना चाहिए कि किस तरह से महिला के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया या उसके साथ इस तरह की बदसलूकी की। तो ये जो आंकड़े बताने की बात अलग है। एफआईआर दर्ज हो रही है। पहले तो इनके जमाने में तो थाने पे ताले लगे रहते थे, थाने नीलाम हो जाते थे, वहां पर ना एफआईआर लिखी जाती थी, ना रिपोर्ट लिखी जाती थी, ना उसकी सुनवाई होती थी, ना उसकी तफ्तीश होती थी, ना जांच होती थी, न गिरफ्तारी होती थी, न गवाह होता था, न पुरावा होता था। अब सब हो रहा है क्योंकि ये अपराध पंजीबद्ध हो रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये जो दिखावे की बात कर रही हैं, मैं समझता हूं कि इनको आईना दिखाना पड़ेगा कि दिखावा हमारी सरकार नहीं करती, दिखावा आपकी सरकार करती है। कि एक इवेंट कर लिया, उसको उद्घाटन कर दिया, उसके बाद में उसको भगवान के हाल पर छोड़ दिया। जैसे ये युद्ध, शुद्ध के लिए युद्ध, ऐसा कई सारा हुआ, दूध के लिए हुआ, इसके लिए क्या किया, 2 4 5 कार्रवाई हुई और उसके बाद में फिर वही पैसे का लेन देन शुरू। ये इसके पीछे भ्रष्टाचार की बड़ी दुकान खुल जाती थी इनके समय। लेकिन मैं आपको फिर आग्रह भी कर रहा हूं और चेता भी रहा हूं और सावधान भी कर रहा हूं कि यदि सरकार ने कोई निर्णय लिया है तो हम सबकी उसकी जिम्मेदारी है कि हम अपने पास कोई इनपुट है तो वो दें, और अगर उस पर कार्रवाई ना हो तो फिर हम बोलें। सरकार तो अपनी तरफ से करी, नार्कोटिक्स विभाग, हमारे यहाँ का क्राइम ब्रांच, हमारे यहाँ की बाकी सब एजेंसियां वो करती है। देखिए, हर जगह ब्यूरोक्रेसी में भी हर जगह पर कोई सब समान लोग नहीं है, अलग अलग तरीके के जंतु रहते हैं और वो कुछ ना कुछ हरकतें भी करते हैं, उसका परिणाम भी भुगतना पड़ता है। लेकिन ये हमारी जागरूकता का भी एक ये तरीका है, हमारी जागरूकता की भी परीक्षा है कि हम जब सरकार ने कहा है और सरकार के मुखिया ने कहा है तो हम एक अच्छे कॉज के लिए राजनीति न करें बल्कि उसमें सहयोग करें, जन जागरण भी करें और ऐसे लोगों को पुलिस के हवाले भी करें। आप लोगों को सहयोग करना चाहिए। जी, कविता जी से ही हम जवाब ले लेते हैं। गोविंद जी, कविता जी, आप लोगों को सहयोग करना चाहिए, गोविंद मालू जी का ये कहना है, तभी समाज में जन जागरूकता भी आएगी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। निसंदेह इनका कहना है कि गाड़ी चलाते समय शराब ना पिए। अब मान लीजिए गोविंद मालू जी शराब की दुकान में, लाइसेंसी दुकान में दारू पीते हैं, तो क्या उसके बाद इनको वही सो जाना है कि अपने घर नहीं के टाइम तो महिलाओं को जाना पड़ेगा ना? तो ये शिवराज सिंह और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये तय करना होगा कि क्या वहां उन्होंने बिस्तर का, रेस्टोरेंट का, होटल का इंतजाम कर रखा है कि लाइसेंसी दुकान से शराब पी के वहीं पर सोना है, गाड़ी नहीं चलानी है। ये सब चीजें भी साफ सुथरी दिखाई दे तो अच्छी लगती है आपकी बात। मुझे हैरानी है कि गली 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 ये कि शराब की दुकान आपने खोल दी, हुक्का लाउंज खोल दिया, गांजा की दुकान खोल दी, भाग की दुकान खोल दी। कल मैं राम राजा का जी राज सिंहासन का कार्यक्रम था, मैं कल कुछ रामलीला के कार्यक्रम में गई, एक व्यक्ति मंच पर बैठ गया, भयंकर टाइप का, नशे से धुत था और राजा राम जी की आरती कर रहा था, लग रहा था गिर जाएगा और उसकी दिया बाती गिर जाएगी। तो आज नशा एक बहुत बड़ी समस्या, खासतौर पे कोरेक्स और मेडिकल नशा, हुक्का लाउंज, शराब,
तो इसको सिरे से नेस्तनाबूद करना पड़ेगा। और राजस्व का जो ये लालच बैठा है कि हम इस शराब के पैसों से हम सरकार चलाएंगे, तो दैवी सुधाए करत उपचारा यह खंडनीति सदा संसारा। पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्रा ने द्वारिकानंद में लिखा है कि दैविश धाय करत उपचारा, विश्व दो और दौड़ दौड़ कर उपचार करने की नौटंकी मत करिए। एक तरफ आप शराब पिलाएंगे और दूसरी तरफ धाय धाय के दिखाएंगे कि हम उपचार कर रहे हैं। तो आप पहले शराब बंद कर दीजिए और जो उसका सेवन करे उसके साथ जितना बुरा से बुरा बर्ताव कर सके, मैं तो कहूंगी कि खड़े चौराहे में उसको गोली मार दो और फांसी चढ़ा दो। लेकिन ये नाटक करेंगे तो मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था इसी तरह ध्वस्त रहेगी जैसी की है। तो आप संत की तरह प्रवचन देंगे और पत्रकार महोदय संत की तरह प्रवचन सुनेंगे। ठीक है, आपके अपने जी आपके अंदर जरा भी इच्छा शक्ति है तो पूरी ताकत के साथ काम कीजिए। हम और पूरी कांग्रेस पार्टी आपके पीछे खड़ी मिलेगी, ये मैं आपके साथ वादा करती हूँ। जी, ये आपके जो विचार हैं। हालांकि हमारा देश संविधान से चलने वाला देश है, सड़कों पर इस तरह से हम फैसला नहीं सुनाते। ठीक है कविता जी, कुछ उद्गार भी होते हैं मन में कई घटनाओं को देखकर, वो हो सकता है आपके मन में आए हों। सुरेश जी का एक बार फिर से हम रुख करते हैं। सुरेश जी देखिए, वही बात अब मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, क्योंकि और जो बात आप कह रहे थे कि पार्टी लाइन पर नेता प्रवक्ता ये बात करते हैं, लेकिन नशे को लेकर अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो जो सीमावर्ती जिले हैं जहां से अन्य राज्यों की सीमाएं लगती हैं, वहां पर भी ये कारोबार बहुत तेजी के साथ फल फूल रहा है। खासतौर से जहरीली शराब के तो हमने कई केसेस देख लिए, भिंड हो, मुरैना हो और आसपास के क्षेत्रों में जितना केस जहरीली शराब से हुआ वो शायद ही किसी और दूसरी चीज से हुआ हो। देखिए विवेक जी, नशा जो है यदि राजनीतिक पार्टियों का सिंबल बनेगा कि भाजपा का नशा खराब है, कांग्रेस के राज्य का नशा अच्छा है या खराब है, तो ये जो मानसिकता है ये हम जो है इस महामारी से एक प्रकार से मुक्ति नहीं दिला सकते। जी मुझे लगता है कि जो बड़े राजनीतिक दल हैं कांग्रेस और भाजपा, इनके नेताओं को इस मामले में एक मत होना पड़ेगा। या तो आप शराबबंदी करिए, तो दोनों राजनीतिक दलों को इस बारे में सहमति बनाना चाहिए, या मत करिए। तो आप तय कर लीजिए राजनीतिक पार्टियां कि हम नहीं करेंगे या करेंगे। क्योंकि एक मामले में यदि मान लो हमारा स्टैंड ये हो जाएगा कि ये जो मध्य प्रदेश में नशा हो रहा है ये भाजपा की शराब है, तो फिर हम जो है समस्या की तरफ नहीं, राजनीति की तरफ जा रहे हैं। तो हमारा कहना बिल्कुल स्पष्ट है कि इसके बारे में अभिमत होना चाहिए। मुझे वो दिन याद है कि हम सब लोग एक बार कार्यक्रम में शिवराज जी के साथ खड़े थे, तो कुछ आदत हो गई आजकल पत्रकारों की कि वो जो है घेरा बना करके बड़े नेताओं के साथ बात करते हैं। तो उस घेराबंदी में एक सवाल पूछा गया कि आप ये बताइए कि आपका शराबबंदी के बारे में क्या मत है। बिल्कुल। तो शिवराज जी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि शराबबंदी हो, लेकिन मुझे तकलीफ क्या हो रही है। तो बोले पर मैं आप लोगों को बड़ी गंभीरता से ये बात कह रहा हूं, मैं और ये नहीं कहा था कि नहीं छापना है। उनने बोले मैं बड़ी गंभीरता से आपको एक बात कह रहा हूं, मैंने इसका सर्वे कराया कि यदि हम शराबबंदी मध्य प्रदेश में एक बार में कर देते हैं तो इसके परिणाम क्या आएंगे। ठीक। तो उन्होंने कहा कि जो गुजरात से लगा हुआ हमारा क्षेत्र है, महाराष्ट्र से लगा हुआ हमारा क्षेत्र। चलिए समय सर हमारे पास बिल्कुल खत्म हो चुका है। बहुत ही माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक्शन में सीएम शिवराज नजर आए, अधिकारियों पर कितना फर्क पड़ेगा ये अहम होगा, देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए IND स्पेशल में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।